कैसे बच्चों, आज हम लोग लेक्चर थर्ड नोमेनक्लेचर का लेक्चर थर्ड नाम लिखना सीखेंगे, यानी कि नेमिंग करना। दो लेक्चर नोमेनक्लेचर का हम लोग देखे थे, उसमें से सबसे पहला लेक्चर था सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन और दूसरा था नंबरिंग इन सिलेक्टेड पैरेंट कार्बन चेन। और जब पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिए, नंबरिंग कर लिए, तब जाके सवाल यह है कि उसका नाम कैसे लिखे। तो अब नेमिंग पे आएंगे और हमने टोटल 9 रूल्स बताए थे, 4 सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन में और 5 जो था नंबरिंग इन सिलेक्टेड पैरेंट कार्बन चेन में। देन तो हम लोग एक बार बोल देते उसमें हम क्या क्या बताए थे। रूल फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन में बताए थे कि यदि पैरेंट का चेन फंक्शनल ग्रुप के साथ हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, तो कोशिश ये रहता है कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए उसी को पैरेंट चेन कंसीडर करे। दूसरा सब रूल ये था कि यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो उस कार्बन को पैरेंट चेन में काउंट कर ले। तीसरा सब रूल ये था कि यदि एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आए तो मल्टीपल बॉन्ड जिसमें ज्यादा हो उसी को पैरेंट चेन मानेंगे। फिर चौथा सब रूल बताए थे कि अगर एक से ज्यादा इक्वल कार्बन का पैरेंट चेन आए तो उसमें जिसमें नंबर ऑफ ब्रांच सबसे ज्यादा हो उसको पैरेंट चेन मानेंगे। फिर रूल सेकंड में सब रूल फर्स्ट बताए थे कि यदि फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड हो तो कोशिश ये रहता है कि फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़े उधर से ही नेमिंग स्टार्ट करे। दूसरा सब रूल था कि यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो वहीं से 1 स्टार्ट करे। तीसरा था सिमेट्रिकल पोजीशन वाला, उसमें बताए थे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही पोजीशन पे आ जाए तो जो अल्फाबेट में पहले आता है वहीं से हम लोग नेमिंग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तीसरा उसका बी पार्ट था, थर्ड सब रूल का बी पार्ट था कि यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो तो डबल बॉन्ड से शुरू करते थे। फिर उसका चौथा रूल था कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहे तो फिर जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से ही नेमिंग स्टार्ट करेंगे। पांचवा सब रूल था कि यदि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो उस कंडीशन में एक फंक्शनल ग्रुप सीनियर होता है और बाकी बात जूनियर होता है। जो सीनियर होता है वो सफिक्स होता है और जो जूनियर होता है वो प्रीफिक्स होता है, यानी कि एज ए ब्रांच होता है। अब इतना जानने के बाद वही लास्ट जो पॉइंट था वहीं से हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग स्टार्ट करते हैं। और हमने बताया था कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसमें एक सीनियर होगा एक जूनियर होगा। और ये कैसे पता चलेगा, तो सीनियरिटी टेबल से। और ये आपका सीनियरिटी टेबल है, आप देख सकते हैं कि ये सीनियरिटी टेबल है। जैसे कि ये फंक्शनल ग्रुप सारा ये जो देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये सारा फंक्शनल ग्रुप है। और ये एकदम सीरियल वाइज अरेंज किया गया है। सबसे सीनियर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। मतलब इस तरह से जो है ये क्या है, एकदम सीरियल वाइज है, सिस्टमेटिक है ना। तो जैसे सपोज दैट ये आ गया और ये आ गया तो वहां पे इसको मेन मानेंगे, इसको हम लोग ब्रांच मानेंगे, यानी कि जूनियर मानेंगे, है ना। और ये सीनियर होगा और सीनियर के अकॉर्डिंग ही हम लोग पैरेंट चेन का क्या करेंगे, पैरेंट चेन डिसाइड करेंगे। तो एक एग्जांपल हम दिए थे मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप वाला, उसको लिखते हैं और वहीं से हम लोग क्या करेंगे ना, टेकअप करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो आपका ये हो गया। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था CH3 CH2 CH 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 और यहाँ पे था डबल बॉन्ड CH COOH और इस तरह से यहाँ पे CHO था और यहाँ पे OH था। आप देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक अल्डिहाइड है, एक अल्कोहल है। तो यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप है, राइट। तो जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो उसमें एक सीनियर होता है, बाकी वह जूनियर होता है। और जो जूनियर होता है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करता है और जो सीनियर होता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। और उसी के अकॉर्डिंग पैरेंट चेन डिसाइड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, नंबरिंग
स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला सीनियर है और ये दोनों जो है क्या है, जूनियर है। इट मींस दैट ये दोनों प्रीफिक्स है और ये जो है ये सफिक्स है। ये सफिक्स है और ये प्रीफिक्स है। तो ये सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, यानी ये सीनियर है और ये कार्बन कंटेनिंग है। तो सिंपल सी बात है, इसको पैरेंट चेन में काउंट करेंगे और बिकॉज कार्बन कंटेनिंग है तो 1 2 भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं कि इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। तो जब एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप सीनियर होता है तो उसका नाम कुछ और होता है, और जब जूनियर होता है तो उसका नाम कुछ और होता है। जैसे COOH है, अगर ये सीनियर है तो ओइक एसिड लिखेंगे, अगर जूनियर है तो कार्बोक्सी लिखेंगे। CHO अगर सीनियर है तो Al लिखेंगे, अगर जूनियर है तो फॉर्माइल लिखेंगे। OH अगर सीनियर है तो OL लिखेंगे, अगर जूनियर है तो हाइड्रोक्सी लिखेंगे। तो इसी चीज को कब क्या लिखना है, नहीं लिखना है, इसको सीनियरिटी टेबल में क्या है सारा क्लियरिफाई किया गया है। आप सीनियरिटी टेबल को समझ गए, इतने रूल्स को समझ गए, तो समझिए आप देन नोमेनक्लेचर सीख गए, नाम लिखना सीख गए। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज कीजिए, उसको अच्छे से लिख लीजिए, जितना अच्छे से हो सके कलरफुल करके लिख लीजिए, है ना। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम एक एक फंक्शन ग्रुप को बात करते हैं। जैसे कि ये COOH है, तो देखिए अगर ये सीनियर की तरह ये ब्रैकेट में यहाँ प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप का 2 फॉर्मेट लिखा गया है, यहाँ पे एक ये वाला एक ये वाला। ये ब्रैकेट का मतलब है कि इसके कार्बन को पैरेंट चेन में काउंट कर लिए हैं, और ये ब्रैकेट में नहीं है, इट मींस इसके कार्बन को पैरेंट चेन में काउंट नहीं किए हैं। तो जब पैरेंट चेन में काउंट कर लिए तो जूनियर तो होगा नहीं, काउंट कर लिए इसमें सीनियर है, और जब सीनियर होगा तो प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले, रूट वर्ड से पहले, और सफिक्स का मतलब बाद में, रूट वर्ड के बाद में। तो प्रीफिक्स नेम इसका होगा नहीं और सिर्फ सफिक्स नेम होगा। और जब उस कार्बन को ब्रैकेट में नहीं लिखा, ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब उस कार्बन को पैरेंट चेन में काउंट नहीं किया गया है। और जब काउंट नहीं करते हैं तो प्रीफिक्स नेम कार्बोक्सी होता है और सफिक्स नेम कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसी तरह से प्रत्येक ग्रुप का 2-2 फॉर्मेट लिखा गया होगा। आप देखिए इसका तो नहीं होता है ना, ये कार्बन कंटेनिंग नहीं है, इसलिए ये सल्फो और सल्फोनिक एसिड। ये एनहाइड्राइड है, इसका जूनियर नहीं होता है, तो डायकोइक एनहाइड्राइड। आप देख सकते हैं ईस्टर है, जब इसको काउंट कर लेंगे तो प्रीफिक्स नहीं होगा, और काउंट नहीं करेंगे तो प्रीफिक्स होगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं COX एसिड हैलाइड है ना, इसको अगर काउंट नहीं करेंगे तो प्रीफिक्स नहीं होगा, काउंट कर लेंगे तो प्रीफिक्स होगा। उस कंडीशन में सफिक्स भी बदल जाएगा, जब काउंट करेंगे तब कुछ और लिखेंगे सफिक्स, और काउंट नहीं करेंगे तो कुछ और लिखेंगे सफिक्स। आप देख सकते हैं ये CONH2 है, इसका प्रीफिक्स, यानी इस कार्बन को जब काउंट कर लेंगे तो प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स होगा। जब काउंट नहीं करेंगे तो प्रीफिक्स, कार्बोमोइल लगता है छूट गया है यहाँ पे, इसका जब काउंट नहीं करेंगे तो कार्बामोइल है ना, और ये हो जाता है कार्बोक्सा एमाइड, इस तरह से लिखते हैं। और देखना CN जब काउंट नहीं करेंगे, मतलब कार्बन को काउंट कर लेंगे चेन में, तो प्रीफिक्स होगा नहीं, तो सफिक्स होगा नाइट्राइल। जब काउंट नहीं होगा तो प्रीफिक्स भी हो सकता है, तो उसके इसमें साइन हो, और अगर काउंट नहीं होता है लेकिन तब पर भी सीनियर है तो कार्बोनाइट्राइल। तो मतलब ये सारे एग्जाम्पल से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ये सीनियरिटी टेबल लिखा गया है। तो इतना आप दिमाग में रखेंगे, और आप देख सकते हैं इसमें ये 3 था, एक सीनियर था, बाकी बाद 2 जूनियर था। तो CHO के लिए आप देखिए यहाँ पे CHO के लिए यहाँ पे देखिए क्या नाम लिखेंगे, क्योंकि काउंट तो हो नहीं रहा है पैरेंट चेन आपका ये हो गया और ये जूनियर हो गया, और जब जूनियर होगा और काउंट नहीं होगा यानी बिना ब्रैकेट वाला तो फॉर्माइल लिखाएगा। OH के लिए देखिए
हाइड्रोक्सी लिखाएगा। यानी कि अब देन हम पहले इसको आप लिखिए, इसको मिटाएंगे, एग्जाम्पल देंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और नाम लिखने का एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट को लिखेंगे और फटाफट नाम लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो अब देखिए बाबू, चलिए इसको लिख लिए होंगे, हम इसको मिटा देते हैं। अब सिंपल सी बात है, अब देखिए बाबू यहाँ पे इसी चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं क्लियर कट। जैसे ये है CH3 CH 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 डबल बॉन्ड CH C डबल OH, चलिए, और यहाँ पे OH, यहाँ पे CHO है और यहाँ पे OH है। अब देखिए ये सीनियर है, ये तीनों में ये सीनियर होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच हो गया, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, बिकॉज सीनियरिटी टेबल में सबसे ऊपर है, ये दोनों नीचे हैं इसलिए ये जूनियर हो गया, ये सिंपल ब्रांच हो गया, ये सिंपल ब्रांच हो गया। अब कुछ नाम लिखने का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लोकेंट, फिर लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं रूट वर्ड। चलिए इसको भी हटाते हैं इधर से। अब देखिए रूट वर्ड, उसके बाद होता है प्राइमरी सफिक्स और फिर होता है सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स में डबल एफ सफिक्स। अब इसमें समझिए थोड़ा, ये लोकेंट जो है ये पोजीशन बताता है। पोजीशन मींस जैसे ये ब्रांच अब हो गया तो ये कितने नंबर पे, 5 पे है, 6 पे है। प्रीफिक्स जो है ये प्री का मतलब ही होता है पहले और सफिक्स का मतलब होता है बाद में। और ये रूट वर्ड कितने कार्बन का पैरेंट चेन है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का है, तो ये 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट, ये हो गया रूट वर्ड। तो रूट वर्ड कितने कार्बन का है, और रूट वर्ड के बाद लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स होता है अल्केन में जैसे ANE लिखते हैं, अल्कीन में ENE लिखते हैं, अल्काइन में YNE लिखते हैं, अल्काइल में YL लिखते हैं, ये सारे हैं प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है आपका, सेकेंडरी सफिक्स। अब देखिए यहाँ पे लोकेंट, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, यही फॉर्मेट है, सारे नेमिंग करने का यही फॉर्मेट है। लोकेंट फिर से हम बात करते हैं, लोकेंट क्या होता है, पोजीशन को बताता है कि कितने नंबर पे ब्रांच लगा हुआ है, कितने नंबर पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इन सारे चीज को इंडिकेट करता है लोकेंट। प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, रूट वर्ड से जो पहले लिखाएगा वो प्रीफिक्स, रूट वर्ड के बाद जो लिखाएगा सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स, इससे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हम इसका नाम लिखते हैं 1 2 3 4। अब देख रहे हैं कि ये जूनियर है, ये ब्रांच हो गया। अब ये 5 पे है और एक 6 पे है, राइट। तो जब CHO का कार्बन पैरेंट चेन में काउंट नहीं होता है और जूनियर होता है, यानी कि प्रीफिक्स होता है, तो आप चार्ट में जाके देखिए उसका नाम हम लोग फॉर्माइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फॉर्माइल। तो क्या लिखिएगा, फॉर्माइल इसके लिए। और OH जब जूनियर हो, प्रीफिक्स हो, और तो उसका नाम हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो ABCD में पहले H से पहले F आता है, इसलिए पहले इसके लिए लिखेंगे हम लोग। तो लिखेंगे इसके लिए 5 फॉर्माइल लोकेंट, 5 हो गया, फॉर्माइल प्रीफिक्स नेम हो गया, फिर हाइड्रोक्सी 6 हाइड्रोक्सी। फिर अब कितने नंबर का है, अब देखिए रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 7 का, तो 7 के लिए लिखेंगे हेप्ट, रूट वर्ड हो गया। अब प्राइमरी सफिक्स, अब देखिए कहीं पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, 1 और 2 पे डबल बॉन्ड है, तो हेप्ट 2 इन। अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता, सिंगल रहता तो AN, है ना, E होता है। लेकिन अब देखिए प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स COOH, और जब COOH सीनियर होता है और कार्बन काउंट हो जाता है, तो आप चार्ट में जाके देखिए उसका नाम ओइक एसिड लिखा गया होगा। इट मींस दैट इसका ओइक एसिड लिखेंगे
लेकिन दो वॉवेल एक साथ नहीं हो सकता है, इसलिए इस ई को हटा देंगे और ये पेंटोइनोइक एसिड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप क्लियर यहाँ पे सीख रहे होंगे, समझ गए होंगे। आप फिर से देखिए तो यहाँ पे 5 जो है, 6 जो है, ये सब लोकेंट हो गया और ये फॉर्माइल और हाइड्रोक्सी जो है ये प्रीफिक्स हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया। और यहाँ पे हेप्ट जो देख रहे हैं, हेप्ट जो देख रहे हैं ये रूट वर्ड हो गया। और यहाँ पे जो इन देख रहे हैं ये प्राइमरी सफिक्स हो गया और ये जो ओइक एसिड देख रहे हैं ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया। एकदम क्लियर सारा चीज में है। इसी फॉर्मेट पे किसी भी नोमेनक्लेचर का नाम हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। मतलब बस एक फॉर्मेट आपको दिमाग में रखना है, लोकेंट, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा सारा चीज। हमने जैसा बात किया आपको कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसमें एक सीनियर होता है, बाकी बात जूनियर होता है। जो सीनियर होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सीनियर के अकॉर्डिंग ही पेरेंट चेन को डिसाइड करते हैं। सीनियर जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से ही नेमिंग स्टार्ट करते हैं। फिर जो बाकी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एज ए जनरल ब्रांच हो जाते हैं, एज ए जनरल सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं, है ना। और आप जैसा कि देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट मींस प्रीफिक्स हो जाते हैं और जो सीनियर होते हैं वो सफिक्स होते हैं। लिखने का फॉर्मेट होता है लोकेंट को, फिर पहले लोकेंट मतलब पोजीशन, जो ब्रांच वाला को पेरेंट चेन के अलावा जो बच जाता है उसका जो पोजीशन देते हैं वो लोकेंट होता है। प्रीफिक्स जो ब्रांच होते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं। जो मेन पेरेंट चेन कितने कार्बन का है वो रूट वर्ड होता है। और प्राइमरी सफिक्स जस्ट रूट वर्ड के बाद जो लगता है वो प्राइमरी सफिक्स होता है। और देन जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसको सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये एग्जांपल फर्स्ट था, चलिए सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आप देखिए इसका हमको नाम लिखना है, बहुत इजी है, लग रहा है देखने में कितना क्या लिख दिए। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये OH और CHO दो फंक्शनल ग्रुप है, OH और CHO दो फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पे ये सीनियर है और ये जूनियर है और ये सब तो ब्रांच हैं, ये सब तो ब्रांच हैं। तो अब आप देखिए सीनियर के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे और ये कार्बन कंटेनिंग है तो सिंपल सी बात है इसको पेरेंट चेन में लेंगे और ये जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से ही नेमिंग लिखेंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। अब सिंपल सी बात है, OH जब ब्रांच होता है तो हाइड्रोक्सी लिखाता है, CH3 के लिए मिथाइल लिखाते हैं, Cl के लिए क्लोरो लिखाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोक्सी है। अब यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, ये सब ब्रांच एक जैसा हो गया। यहाँ पे सीनियर जूनियर की बात नहीं है, बस ये सीनियर है। इसके लिए Al लिखेंगे क्योंकि अब सीनियर है। इससे पहला वाला में हम यहाँ पे फॉर्माइल लिख लेते बिकॉज यहाँ पे ब्रांच था, सब्स्टिट्यूएंट था, ये सीनियर था। अब यहाँ पे फॉर्माइल मिथाइल क्लोरो, एबीसीडी में C पहले तो क्लोरो 5 क्लोरो। अब क्या है हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी। अब क्या है 4 मिथाइल, कितने कार्बन का है 7, तो 7 के लिए क्या लिखते हैं हेप्ट। अब कहीं पे भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हेप्टेन। और CHO जब सीनियर होता है और इसका कार्बन काउंट हो जाता है तो क्या लिखते हैं Al यानी हेप्टेनल। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये लोकेंट हो गया, ये लोकेंट हो गया, ये सारा प्रीफिक्स हो गया, क्लोरो हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रीफिक्स हो गया, हेप्ट रूट वर्ड हो गया, ANN प्राइमरी सफिक्स हो गया और AL सेकेंडरी सफिक्स हो गया। एकदम क्लियर हो गया, देख रहे हैं आप ये सारा प्रीफिक्स है।
प्रीफिक्स है ये भी। ये हैव जो है रूट वर्ड है, एन जो है प्राइमरी सफिक्स है, और एल अल जो है क्या है सेकेंडरी सफिक्स है। तो एकदम लिखने का फॉर्मेट समझ गए होंगे। हम कुछ ज्यादा नहीं बता रहे हैं, बस आपको फॉर्मेट समझा रहे हैं कि लिखना कैसे है। एग्जाम्पल तो बहुत सारा कराएंगे, इतने एग्जाम्पल कराएंगे कि उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। जितना एग्जाम्पल कराएंगे उतना ही आपके 11-12 के सिलेबस में होगा, IIT मेडिकल के सिलेबस में होगा, या जहां भी खोजेंगे वहां मिलेगा। यानी कि जिस फॉर्मेट में हम बताते जा रहे हैं, अगर आप अच्छे से सीख रहे हैं तो दुनिया का कोई ऐसा नॉमेनक्लेचर नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पे आप इस फॉर्मेट को समझ गए, एकदम दिमाग में पुट कर लीजिए इसको, तो याद कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, एकदम रट लीजिए इसको। अब देखिए दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए पहले, फिर हम 1-2 एग्जाम्पल और कराते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे CONH2 है, सपोज दैट यहां पे हमने OH लगा दिया। अब यहीं पे ये चीज जो है आपका Br है, सपोज दैट। चलिए इसका सिंपल, बहुत सिंपल है। ये एमाइड है, एमाइड ग्रुप है, ये सीनियर है, OH जूनियर है, सीनियर कार्बन कंटेनिंग है, यही से बोल लेंगे 1 2 3 4 5। अब क्या है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 पे क्या है ब्रोमो है, 3 पे हाइड्रोक्सी है, तो क्या लिखिएगा। अब ABCD में ब्रोमो पहले, तो ब्रोमो लिखेंगे 3 ब्रोमो। अब क्या है 3 नहीं 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी, क्या है वो टोटल 5 के लिए क्या लिखिएगा पेंट, और एक डबल बॉन्ड नहीं है पेंटेन, और इसके लिए क्या लिखिएगा एमाइड, पेंटेना एमाइड। अब यहाँ पे ये ब्रोमो हाइड्रोक्सी क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। एकदम इसको रटिए, रटिए इसको। और ये 2 और 3 लोकेंट हो गया, पेंट जो हो गया ये रूट वर्ड हो गया, एन जो है क्या हो गया प्राइमरी सफिक्स हो गया, और ये जो है एमाइड ये क्या हो गया सेकेंडरी सफिक्स हो गया। एकदम क्लियर समझ रहे हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, CH3 है, CH है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे OH है, सपोज दैट, और यहाँ पे कुछ भी ब्रोमो है। चलिए तो ये देखिए आप OH है 1 2 3, क्या लिखिएगा 3 ब्रोमो, ब्रांच लिखा गया, ये पैरेंट चेन है। अब कितने कार्बन का है 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे ब्यूट। अब ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि लोकेंट लिखा गया, प्रीफिक्स लिखा गया, रूट वर्ड लिखा गया, प्राइमरी सफिक्स ट्रिपल बॉन्ड YN, यानी कि 1 पे है तो 1 दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे, है ना, तो लिख देंगे ब्यूट 1 YN। और ये अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं OL, तो क्या हो जाएगा YNO 1 1 YNE वाइन और OL, यानी कि 3 ब्रोमो ब्यूटाइनल डायरेक्ट 1 पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं भी लिखे तो चले, है ना, ब्यूटाइनल OL हो जाएगा ब्यूटाइनल। एकदम क्लियर है। ये लोकेंट है 3, ब्रोमो क्या है प्रीफिक्स है, ब्यूट क्या है रूट वर्ड है, YN क्या है प्राइमरी सफिक्स है, OL क्या है सेकेंडरी सफिक्स है। एकदम समझ गए, क्लियर, दिमाग में बैठ गया। अभी बहुत सारे एग्जांपल करेंगे हम, एकदम लोअर लेवल से लेकर के हायर लेवल तक का एग्जांपल करेंगे। एकदम हायर लेवल का ही एग्जांपल अगर हम कराते चले तो आप कंफ्यूज करेंगे। लोअर लेवल के एग्जांपल से क्या करेंगे हम लोग शुरू करेंगे, है ना।
तो जैसा कि इस तरह का फंक्शन ग्रुप बना देंगे तो बाकी बात जनरल वाला चीज आपके दिमाग से स्किप कर जाएगा, जनरल से शुरू करेंगे। बट इस फॉर्मेट को याद करवाने के लिए हमने 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पे कैरी किया और कुछ और चीजें हैं जो आप पहले राइट डाउन कर लेंगे, फिर